नमस्कार दोस्तों, स्टडीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो गणित विषय से संबंधित होगा और जो भी संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये बनाया जा रहा है। और या फिर प्राथमिक स्तर की जो मैथ्स है, जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम सवालों पर फोकस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। खासकर टीचिंग एग्ज़ाम में जो भी CTET हो गया, जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है, कोई भी एग्ज़ाम जैसे संविदा वर्ग 3, इसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे अभाज्य संख्याएं क्या हैं और ऐसे बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं संख्या पद्धति क्या होती है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हमें पता नहीं होती और उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। कई बार हमें उन वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता, चीज़ें पता होने के बावजूद क्वेश्चन में जब सामने आता है तो हम कर नहीं पाते हैं। तो संख्या पद्धति क्या होती है ये देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं। तो विभिन्न अंकों का समूह, या ठीक है यहाँ लिखता हूँ पहले मैं, संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? विभिन्न अंकों का समूह। अब अंक क्या होते हैं, आपके मन में प्रश्न आएगा। अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं, ये इन्हें हम अंक कहते हैं। ये चिन्ह होते हैं बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार के चिन्ह हैं जिनका उपयोग हम अंकों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो 10 अंक होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है टोटल कितने अंक हैं, तो आपका आंसर होगा 10। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये है अंक। अब हम जब इन अंकों को या इन अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, विभिन्न अंकों का समूह जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के स्थान पर रखने से, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनता है आगे स्थानीय मान वाला। आगे हम समझेंगे क्या होता है स्थानीय मान। तो जब हम इन अंकों का उपयोग करके इनको रखते हैं, जैसे 1, 2, 3 ये रख दिया मैंने, तो 1, 2, 3 अलग अलग क्या है, ये है अंक, लेकिन इनको साथ में रख दिया तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये संख्या बन गई। ये क्या है, 123, जिसमें कि 3 का स्थानीय मान बताना है आपको, तो ये क्या है 3। 3 की वैल्यू इस संख्या में क्या है, सिर्फ 3। ठीक है, 3 इकाई है, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान लो मैं पूछता हूँ 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 जो है दहाई के स्थान पर है, मतलब इसका स्थानीय मान हो जाएगा 20। ठीक है, इसी प्रकार 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर क्या है 0, 0, तो ये सैकड़ा के स्थान में है 1, इसलिए इसका 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 100। इसी प्रकार मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये है एक संख्या। विभिन्न प्रकार के अंकों को हमने रखा, उनके समूह को हम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नंबर। ठीक है, तो अंक और संख्या में आपको डिफरेंस पता चला। अंक सिर्फ 10 हैं जिनको हम प्रदर्शित करने के लिए जिनको संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम अंक का यूज़ करते हैं। तो अंक केवल 10 हैं और संख्या जो है किसी भी प्रकार से बनाई जाता है। संख्या जो है अनंत है। ठीक है, अंकों का यूज़ करके हम उलट पुलट करके कितनी भी संख्याएं बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अंक और संख्या में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंक कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 10। अब बात करेंगे स्थानीय मान की। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, खासकर टीचिंग एग्जाम में स्थानीय मान से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो किसी संख्या में कोई भी अंक जिस स्थान पर, यानी कि इकाई, दहाई, जैसे कि मैं लिखता हूँ 5, 6, 7, तो कोई भी अंक, जैसे 7 का स्थानीय मान क्या है, तो क्या कहलाएगा, मैंने अभी यहाँ पर बताया था 7। 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60 और 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इससे अब क्वेश्चन कर पाएंगे। एक तो होता है स्थानीय मान, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, और एक होता है जातीय मान या शुद्ध मान। तो मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान होगा 7 और इसका जातीय मान भी होगा 7। ठीक है, क्योंकि ये इकाई में है। लेकिन यदि मैं पूछता हूँ 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान होगा 60
और 6 का जाति मान या फिर शुद्ध मान, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हो जाएगा 6। मतलब 6 का वैल्यू क्या है सिर्फ यहाँ पर नहीं, मतलब 6 अंक की जो जाति मान है या शुद्ध मान है वो होगा 6, लेकिन स्थानीय मान हो जाएगा 60। ठीक है। उसी प्रकार 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान है 4, लेकिन यहाँ पर इसका स्थानीय मान है यहाँ पर 4000। ठीक है। और इसका जाति मान हो जाएगा केवल 4। तो जाति मान और स्थानीय मान में ये डिफरेंस होता है। आपको इनके वर्ड्स का ख्याल रखना है। आप भूल जाते हो कई बार कि जाति मान क्या होता है। जाति मान को हम शुद्ध मान बोलते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे 2 की वैल्यू क्या है, सिर्फ 2 है, वही कहलाता है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, अंक और संख्या और स्थानीय मान और जाति मान।